कैसे बनाए एक मजबूत प्लान। जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है उसको मजबूत किस तरह करना है, कैसे करना है, समझते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां बात करते हैं पैसों की समझ, निवेश की रणनीति और फाइनेंशियल स्वतंत्रता की और एक मजबूत कदम की। आज का विषय है कैसे बनाए एक प्रभावी फाइनेंशियल प्लान। अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीरों के लिए है, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे अपनी आमदनी को कैसे मैनेज करें, खर्चों पर कंट्रोल कैसे रखें और भविष्य के लिए निवेश कैसे शुरू करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजबूत फाइनेंस प्लान की ओर पहला कदम। सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसों का ऐसा प्लान बनाना जो आपकी ज़िंदगी के छोटे और बड़े लक्ष्य को पूरा कर सके। चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या एक लंबी छुट्टी। एक सही प्लान इन सभी को संभव बनाता है, जिसमें शामिल होते हैं आपकी आमदनी, खर्च, सेविंग्स, निवेश और जोखिम प्रबंधक। तो चलिए अब जानते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। हर प्लान की शुरुआत होती है लक्ष्य से। आपके फाइनेंशियल गोल तीन तरह के हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल के भीतर पूरे करने वाले इमरजेंसी फंड बनाना या बाइक खरीदना हो सकता है आपका। सेकंड नंबर पे आता है आपका मीडियम टर्म गोल्स, जो 3 साल से 5 साल, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट या विदेश यात्रा। और थर्ड नंबर पे आता है आपका लॉन्ग टर्म गोल्स, जो 5 साल से अधिक, जैसे बच्चों की शादी, एजुकेशन या रिटायरमेंट के लिए होते हैं। सो आप जानते हैं कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। एक साधारण बजट शीट बनाइए, जिसमें शामिल आपका हो सकता है नेट इनकम, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड सेविंग्स। ध्यान दें, अगर खर्च आपकी आय से ज़्यादा है तो पहले खर्च कम करना जरूरी है, निवेश बाद में। कोविड जैसी अनिश्चित परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी होता है। इमरजेंसी फंड आपकी 3 से 6 महीने की जरूरी खर्च की राशि। इसे ऐसे बैंक अकाउंट में रखें जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। इस फंड को कभी निवेश ना करें। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने की भी बात है। इसमें 2 इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो, हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल खर्चों के लिए बचने के लिए। टर्म इंश्योरेंस लें, कम प्रीमियम से ज़्यादा कवर करें। अब बात करते हैं निवेश की, जो आपके पैसों को बढ़ाने का असली तरीका है। शुरुआती निवेश के 3 आसान तरीके: म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टॉक मार्केट। अगर समय के साथ निवेश किया जाए तो कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसों को कई गुना बढ़ा सकता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं अगर शुरुआत में आपको कन्फ्यूजन हो तो। टैक्स प्लानिंग आपके निवेश को और भी असरदार बनाती है। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं। ELSS, PPF, NPS और रिटायरमेंट प्लानिंग। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आसान होगा बाद का जीवन। SIP इन NPS या म्यूचुअल फंड्स आपको रिटायरमेंट तक एक बड़ा कॉर्पस दे सकते हैं। प्लान बनाना एक बात है, लेकिन उस पर लगातार काम करना सबसे ज़रूरी हिस्सा है। महीने में एक बार अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें, खर्च, सेविंग और निवेश को ट्रैक करें। साल में एक बार अपना फाइनेंशियल प्लान अपडेट करें। ऐप्स जैसे बॉनलेट, ईटी मनी या एक्सेल आपके काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये हर दिन लिए गए एक छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा स्टेप सबसे काम का लगा, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसों से प्यार कीजिए और समझदारी से खर्च कीजिए। जय हिंद।